हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब और कैसी चली आप सबकी प्रिपरेशन। और उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। और आप सबका एग्ज़ाम जो 27 और 28 फरवरी को रीट प्री एग्ज़ाम था, आप सबका अच्छे से एग्ज़ाम गया होगा। और अब आगे का क्या करना है, कैसे स्टडी करनी है, आप सबको पता होगा। और आप सब ने वैसे भी 14 मार्च को आंसर की आएगी, तो तब कन्फर्म पता चल जाएगा कि किसका प्री पास हो रहा है, किसका नहीं हो रहा। जिसका प्री पास हो रहा है तो वो मेंस की तैयारी लग जाओ, क्योंकि इस बार जीके का पोर्शन भी है हमारे यहाँ। और जीके का कितना है आप सबको सिलेबस में देख लिया हुआ सबने। और जिसका प्री में नहीं हो रहा है वो आगे की तैयारी, मतलब आप पटवार, अगर आपने सीईटी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है तो पटवार वीडियो की तैयारी कर सकते हैं आप। और अन्य एग्ज़ाम भी है तो पढ़ना पड़ेगा, जीके वगैरह, मैथ, रीजनिंग सब कुछ करना पड़ेगा हमें। तो अभी मैं पढ़ रहा था राजस्थान जीके, जो कॉमन सब्जेक्ट है, क्योंकि 14 तक मुझे वेट है कि आंसर की आने का वेट है। तो इतने 10 से 12 दिन फ्री नहीं रहना, पढ़ना है कुछ ना कुछ। तो मैं कॉमन सब्जेक्ट लेके चला हूँ, जो पटवार और रीट मेंस में कॉमन है। जीके का पार्ट है जो कॉमन है, और काफ़ी अन्य सब्जेक्ट भी है जो कॉमन है। तो राजस्थान जीके में मैं राजस्थान हिस्ट्री पढ़ रहा था, और दिशा की बुक है मेरे पास, जिससे मैं MCQ कर रहा था, क्योंकि उसमें ओल्ड प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर के सॉलिड जो क्वेश्चन आंसर वो कर रहा था, व्याख्या सहित है। और साथ में अपने नोट्स पढ़ रहा था। तो आज मैं राजस्थान हिस्ट्री का टॉपिक कर रहा था, जिसका नाम था 1857 की क्रांति। और उसके बाद मुझे करना है किसान आंदोलन, जो मैं दिशा की बुक है, जो MCQ होती है इसमें, और पुराने पेपरों के प्रश्न उत्तर होते हैं इसमें। तो सबको नोट्स और ये MCQ मिला के कर रहा हूँ, इससे तैयारी एकदम परफेक्ट हो जाएगी। इसके बाद का स्टेप होता है कि हमें टेस्ट सीरीज़ देनी चाहिए, यानी नोट्स रिवीजन MCQ करने के बाद हमें टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना है, टेस्ट देना है टॉपिक वाइज। उससे हमारी तैयारी का पता चल जाता है कि वो बोलते हैं ना, मूल्यांकन हो जाता है हमारा, कि हमने कितना तैयार कर लिया है, कितना हमारा आउटपुट आ रहा है, और एग्ज़ाम के लिए हम कितने प्रिपेयर हैं उसका पता चल जाता है। तो रफ रजिस्टर में मैं लिख के प्रैक्टिस कर रहा था, क्योंकि जीके को पढ़े हुए 3 महीने तो हो गए, क्योंकि पीछे अक्टूबर नवंबर में जो एग्ज़ाम थे वो, उसके बाद प्री में जो जीके का पोर्शन नहीं था, तो जीके नहीं पढ़ पाया मैं। तो अभी मैं लिख के याद कर रहा हूँ, ताकि कोई दिक्कत ना हो। और वो कहते हैं ना, अधिगम तब तक अगर प्रभावी नहीं होगा तो तब तक स्थायी नहीं होगा। तो लिख के तैयारी कर रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ रफ कॉपी में, ताकि कोई चीज़ छूट ना पाए। MCQ, नोट्स, रिवीजन सब कुछ साथ लेके चल रहा हूँ। और लास्ट में अब 14 मार्च को आंसर की आ जाती है। अगर मेरा रीट प्री हो जाता है तो मैं मेंस के लिए तैयारी लग जाऊँगा। वो पता नहीं मेंस का एग्ज़ाम कब तक होगा, नेक्स्ट ईयर होगा या इस साल होगा, कुछ पता नहीं। बाकी पता चल जाएगा कि प्री पास हो रहा है या फिर नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो पटवार का मैंने फॉर्म फिलअप कर दिया, क्योंकि मेरी सीईटी ग्रेजुएशन क्वालिफाई हो चुकी है। तो पटवारी के लिए मैं तैयारी करूँगा अभी 2 महीना और कुछ दिन बाकी है। तो आप सब ने डिसाइड कर लिया होगा कि किस एग्ज़ाम में कौन सा सब्जेक्ट कॉमन है, हमें कितना पढ़ना है, सिलेबस वगैरह सब कुछ होना चाहिए हमारे पास, और उसी के हिसाब से हमें तैयारी करनी है। आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं पढ़ना, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस नहीं आता। जितने टॉपिक है इसमें सिलेबस में, सिर्फ वही सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं हमें। और इसके अलावा आप, अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो नोट्स, हैंड राइटिंग नोट्स भी ले सकते हैं, मार्केट में मिल जाता है। और MCQ यूट्यूब से कर सकते हैं, या फिर जो मेरे पास बुक है, दिशा की बुक सबसे बेस्ट बुक है। इसमें NCERT का सार है, पुराने जितने भी पेपर हुए हैं पीछे, उसके क्वेश्चन इसमें सम्मिलित है। तो आप ये बुक परचेज़ कर सकते हो, इससे प्रैक्टिस कर सकते हो। और इस प्रकार मैं शॉर्ट नोट्स बना के तैयारी कर रहा हूँ। जैसे आज मैंने 1857 क्रांति की, तो ये नसीराबाद नाम से ही इसका पूरी डिटेल बन जाती है, अगर हम अच्छे से स्टडी करें।